मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिमा फिल वजूद सिरिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़्क़ुहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर। माशाल्लाह काफ़ी सारे मोमिनीन हज़रात बैठे हैं और ये आले मोहम्मद की खुशियों का महीना है। ये आज का दिन खालिसन अल्लाह के घर की खुशी है और इस अंदाज से बैठेंगे तो ये सोच के इस जश्न में आकर बैठा करें कि जहाँ पे आले मोहम्मद के घर की खुशी का जिक्र हो रहा होता है वहाँ पे अंबिया तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पे फ़रिश्ते तशरीफ़ लाते हैं और जो फ़रिश्ते तशरीफ़ लाते हैं वो सिर्फ आपके चेहरों की मुस्कुराहट देखकर करबला में इमाम हुसैन से और नजफ़ में अली बादशाह से एक ही बात अर्ज़ करते हैं कि या अली बादशाह या हुसैन बादशाह, फैसलाबाद के झंग के इलाका में एक गांव में आपका जश्न, आपके बेटे शहजादा अली असगर का जश्न हो रहा है और आपका जश्न सुन के जो मोमिन भी मुस्कुरा रहा है उसकी जो दुआएं हैं वो दुआओं को कबूल करते। बस ये सोच के जश्न में बैठिएगा और जश्न सुना नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। हमारे घर की खुशी हो तो हम पूरी दुनिया को बताते हैं, अपने इलाके को बताते हैं कि आज हमारे बेटे की खुशी है, आज हमारे भाई की खुशी है। तो जो हुसैन के बेटे की खुशी आ जाए, जो अली की खुशी आ जाए, जो अबू तालिब के बेटे की खुशी आ जाए तो दुनिया वालों को बताओ कि शिया कौम सिर्फ रोती नहीं है, शिया शौ कौम मुस्कुराती भी है। तो जश्न वाला नारा होना चाहिए आखिरी बंदे तक, जो पिंडाल के अंदर है, जो पिंडाल के बाहर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आखिरी बंदे तक दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिलके बुलंद आवाज से एक जश्न वाली सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि खालिक के पंचतन मेरा और आपका इस जश्न पाक पे आया, मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी ज़ाकिरीन मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, मुझ समेत और मेरे बाद जो पढ़ेंगे, तमाम का पढ़ा मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बानियाने जश्न की मालिक तौफीकात खैर में इजाफा फरमा ताकि आइंदा साल ये जश्न इससे भी कहीं और बड़े पैमाने पे हो सके। जितने मोमिनीन दिलों में दुआएं लेकर यहाँ इस जश्न में बैठे हुए हैं, मेरे मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो बीमार हैं, बीमारी करबला के सदके मालिक कुल्ली तौर पे शिफाई कामला व आजिला नसीब अता फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं, इमाम मूसा काज़िम की कैद के सदके मौला रिहाई अता फरमा। सबसे आखिरी और अहम दुआ, आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का मौला जल्द से जल्द ज़हूर फरमा और हमें उनके नौकरों में शुमार फरमा। मिलके बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
जी इजाज़त है, गुफ्तगू शुरू की जाए। आपकी सोच से पहले मैंने मिंबर छोड़ देना है। मेरे भाई मुझसे बात पढ़ने वाले, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले मेरे भाई इमरान तुराबी साहब, वो तशरीफ़ ले आएंगे। बस जैसे ही वो तशरीफ़ लाएंगे मैंने मिंबर छोड़ देना है। जब तक मैं पढ़ूँ आपकी दुआएं चाहिए, कोई दाद नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने खुश होकर दिल से दुआ दे दी, मैं राज़ी होकर चला जाऊँगा। आज 10 रजब का महीना है और मैं आपको बता दूं कि रजब के महीने की खसूसियत क्या है। शिया कौम के बच्चे को पता होना चाहिए कि ये जो रजब का महीना है, शाबान का महीना है, इन महीनों में हम खुशियां क्यों मनाते हैं। रजब का महीना, ये महीना क्यों इतना अहम है। सरकार की हदीस है कि जिसने भी रजब के महीने की मुबारकबाद दे दी उस पे जन्नत वाजिब है। क्यों जन्नत वाजिब है? इस महीने में मेरा और आपका अली बादशाह काबा में है। आज 10 रजब जो जश्न है, 2 अली नहीं बल्कि 3 अली की आमद का जश्न है। शहजादा अली असगर जो पिछली रात गुजरी, बाबुल हवाइज, मैं कोशिश करूंगा एक एक जुमला जश्न का पढ़ता जाऊं। कायनात का सबसे बड़ा बाबुल हवाइज है शहजादा अली असगर। जो दिन गुजरा है पिछला 9 रजब को शहजादा अली असगर की आमद। कौन अली असगर? फाते करबला, अक्से हुसैन इब्ने अली, कुराने इमामत की सूरह कौसर, 6 महीने का अब्बास, वारस से जोरे हैदर कर्रार। बल्कि एक जुमला कहता चलूं कि जो दीन आदम के रोने पे शुरू हुआ था, असगर के मुस्कुराने पे वो दीन मुकम्मल हो गया। आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए जो शहजादे का जश्न मनाने के लिए आकर बैठे हो। जो दीन आदम के रोने पे शुरू हुआ था जहीर भाई, असगर के मुस्कुराने पे वो दीन मुकम्मल हो गया। जाहिरी जिंदगी 6 महीने है शहजादे की जिंदगी, और हजारों किताबें लिखी गई है शहजादे की जिंदगी। 6 महीने की जिंदगी है। तारीख में 2 दिन का जिक्र है। एक 28 रजब का जिस दिन मदीना से चले, और एक 10 मुहर्रम का 10वीं का 2 दिन का तारीख में जिक्र है। 6 महीने की जाहिरी जिंदगी है। हजारों किताबें शहजादे की जिंदगी पे लिखी गई है, और बहादुर इतना है कि अपनी जिंदगी में सिर्फ एक जंग लड़ी है शहजादे ने, और बहादुर इतना है, जुमला कहने लगा हूँ, पहला जुमला आपकी समातों को हदिया करने लगा हूँ, और मैं देखने लगा हूँ कि अली असगर का जश्न सुनने कौन आया हुआ है, अली असगर का जश्न मनाने कौन आया हुआ है। मैंने कहा है शहजादे ने अपनी पूरी जिंदगी में एक जंग लड़ी है, और बहादुर इतना है अली असगर, बहादुर इतना है जहीर भाई कि अब्बास के बाद मैदान में आया है। आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। बहादुर इतना है कि अब्बास के भी बाद मैदान में आया है। बहादुर इतना है अली अकबर के भी बाद मैदान में आया है। बहादुर इतना है कि कासिम के भी बाद मैदान में आया है, और इस अंदाज से आया है कि मौसम नकवी को भी कहना पड़ गया, असगर कोई ईसा तो नहीं जो गोद में बोले, असगर कोई ईसा तो नहीं जो गोद में बोले, मैदान में बोलेगा आखिर ये अली है, मैदान में बोलेगा। ऐसे नहीं, आखिरी बंदे तक दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, मैदान में बोलेगा आखिर ये अली है, ये भी अली है। कौन अली? जो 13 रजब को खाना काबा में। अली हमेशा अली हो, अली ना छोटा होता है ना बड़ा होता। कौन अली? अली बादशाह के दरवाजे पे जनाबे कंबर आ गए, दक्कुल बाब किया, जनाबे फिजा बाहर है।
जनाब फिजा बाहर है। कंबर ने फिजा से पूछा, फिजा मेरे मौला इस वक्त कहाँ है? फिजा ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दे दिया, कंबर तेरे मौला इस वक्त चौथे आसमान पे फरिश्तों में रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं। जो अली के नौकर बैठे सर उठाना। अली बादशाह का गुलाम था, यकीन आ गया, वापिस आया। अब जो वापस आया तो मस्जिद नबी के दरवाजे पे कंबर ने बड़ा एक अजीब मंजर देखा। कंबर ने क्या देखा कि अली बादशाह मस्जिद के दरवाजे पे फकीरों में रोटियां बांट रहे। कंबर हैरान हो गया, हैरान होके कहता है कि मैंने फिजा से पूछा था मेरे मौला इस वक्त कहाँ है? फिजा ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दे दिया कि मौला इस वक्त चौथे आसमान पे फरिश्तों में रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं। कंबर कहता है लेकिन अली बादशाह मस्जिद के दरवाजे पे फकीरों में रोटियां बांट रहे। दिल में ख्याल आया, ये मस्जिद का दरवाजा चौथा आसमान कैसे बन गया? कहते आज मौला अली बादशाह को फारिग होने दे, आज मैं अपने मौला से फिजा की शिकायत करूं। अली बादशाह रोटियां दे के फारिग हुआ। कंबर भागता हुआ करीब गया, कदम बोसी की, हाथों को जोड़ के कहता मौला देखा आपने फिजा का? कहा क्या हुआ? मालिक मैं आपके दरवाजे पे गया, मैंने जाके दकुल बात किया, फिजा बाहर आई। मैंने फिजा से पूछा फिजा मेरे मौला कहाँ है? फिजा ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दे दिया। फिजा ने कहा कि अली बादशाह चौथे आसमान पे फरिश्तों में रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं कंबर तुझे कोई शक है? जो जश्न मनाने के लिए आकर बैठे हुए हैं, जो बाहर बंदे बैठे हुए हैं उनकी भी तवज्जो चाहिए मुझे, जो पिंडाल में हैं उनकी भी आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। अली फरमाते हैं कंबर तुझे कोई शक है? नहीं बादशाह शक नहीं है, मैं तो हालात देखकर कह रहा था कि फिजा ने कहा है आप चौथे आसमान पे हैं। मैंने देखा आप मस्जिद के दरवाजे पे फकीरों में रोटियां बांट रहे हैं। मालिक मेरे दिल में तो सिर्फ ख्याल आया है कि मस्जिद का दरवाजा ये चौथा आसमान कैसे बन गया है। अली फरमाते कंबर जरा मेरे करीब आ। कंबर करीब आया, अली ने अपने इजाज़े इमामत का हाथ कंबर की आंखों पे फेरा, आंखों पे फेर के कहते कंबर अब जरा आसमान की तरफ देख। कंबर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुरा के कहता मौला पहले आसमान पे अली है, जो अली के नौकर बैठे हुए हैं, जो जश्न मनाने के लिए आकर बैठे हैं। कंबर अब जरा दूसरे आसमान की तरफ देख। कंबर मुस्कुरा के कहता मौला दूसरे आसमान पे अली है, तीसरे आसमान पे अली है, चौथे आसमान पे अली है, पांचवें आसमान पे अली है, छठे आसमान पे अली है, सातवें आसमान पे अली है। कहा कंबर अब जरा जमीन की तरफ देख। कंबर ने जो जमीन की तरफ देखा, मुस्कुरा के कहता मौला जमीन के पहले पताल में भी अली है, जमीन के दूसरे पताल में भी अली है, जमीन के तीसरे पताल में भी अली है, जमीन के सातों पतालों में अली है। कहा कंबर अब जरा दाएं देख। कंबर ने दाएं देखा, कहा मौला दाएं भी अली है, मौला बाएं भी अली है, मौला सामने भी अली है, अली बादशाह पीछे भी अली है। हाथों को जोड़ के कहता है मौला मैं क्या करूं, मैं जहां जहां देखता हूं मुझे अली अली नजर आता है। मौला मैं जहां जहां देखता हूं मुझे अली अली नजर आता है, मैं जहां भी देखता हूं मुझे अली अली नजर आता है। और अली कब से? कंबर ने जो कहा है कि आप हर जगह पे हैं और यकीनन अली हर जगह पे मौजूद है। अब जो यहाँ जश्न मनाने के लिए आकर बैठे हैं यहाँ भी अली मौजूद है और वो देख रहे हैं मेरा और मेरे बच्चों का जश्न कौन कौन मनाने के लिए आकर बैठा हुआ है। कौन? अली। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, सलवात पढ़ ले मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला इमाम बाक़िर से किसी ने पूछा, कहा मौला आप कब से हैं? इमाम ने फरमाया जब कब ना था हम थे, जब कब ना था हम थे। कहा मौला फिर आप बने किस शय से? इमाम ने फरमाया हर शय की असल पहले मौजूद थी। आदम बना मट्टी से। आदम किससे बना? नहीं, थोड़ा जाके मुझे जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे जश्न सुन रहे हैं। आदम किससे बने? मट्टी से। मालिक आपकी जिंदगी दराज करे।
आदम बना मट्टी से, मट्टी पहले मौजूद थी, ज़ही तो आदम बना, मट्टी पहले थी। इमाम ने फरमाया जो चीज जिससे बनी है वो चीज पहले मौजूद थी। आदम मट्टी से बना, मट्टी पहले थी तो आदम बना। फरिश्ते किससे बने? फरिश्ते बने नूर से, तो नूर पहले था तो फरिश्ते बने। जिन किससे बने? जिन बने हैं आग से, आग पहले मौजूद थी तो जिन बने। इमाम फरमाते जो चीज पहले मौजूद थी वही उस चीज से बना है। आदम बना मट्टी से, मट्टी पहले मौजूद थी। फरिश्ते बने नूर से, नूर पहले मौजूद था। जिन बने आग से, आग पहले मौजूद थी तो जिन बने। हाथों को जोड़ के कहता मौला फिर आप बने किस शय से हैं? इमाम ने फरमाया तूने फिर शय का नाम लिया, हम शय से बने होते तो वो शय पहले मौजूद होती। हाथों को जोड़ के कहता मौला फिर आप कैसे बने? इमाम मुस्कुरा के फरमाते इज़ा खुलकना बेइरादतिल्लाह, बस उस अल्लाह ने इरादा किया कि इन्हें होना चाहिए, हम हो गए। हैदरी इमाम ने फरमाया अल्लाह ने इरादा किया इन्हें होना चाहिए, हम हो गए। फिर इससे आगे मेरे छठे इमाम से किसी ने पूछा, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा जब भी किसी मासूम का नाम आए बुलंद आवाज से सलावत पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। छठे इमाम से, छठे इमाम ने फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहु अर्श, जब अल्लाह ने अर्श को खल्क किया, कातबा अलैहि, उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। लम्मा खलक़ल लौह, जब अल्लाह ने लोह को खल्क किया, कातबा अलैहि, उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। लम्मा खलक़ल कुर्सी, जब अल्लाह ने कुर्सी को खल्क किया, ये वाली कुर्सी नहीं आयतल कुर्सी, जब अल्लाह ने कुर्सी को खल्क किया, कातबा अलैहि, उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। लम्मा खलक़स समावात, जब अल्लाह ने आसमानों को खल्क किया, कातबा अलैहि, उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। लम्मा खलक़ल अर्ज़ीना, जब अल्लाह ने जमीनों को खल्क किया, कातबा अलैहि, उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। लम्मा खलक़ल जिब्राईला, जब अल्लाह ने जिब्राईल को खल्क किया, कातबल अजनातिहा, जिब्राईल के सारे परों पे लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। लम्मा खलक़ल अर्ज़ीना, जब अल्लाह ने जमीनों को खल्क किया, जमीन के सातों पतालों में लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। छठे इमाम फरमाते हैं जब कायनात में कुछ भी ना था, जब ये ना अर्श था, ना फर्श था, ना लोह थी, ना कलम था, ना हवाएं थी, ना फिजाएं थी, ना दरिया थे, ना समंदर थे, ना कहकशां थी, ना वादियां थी, ना पहाड़ थे, ना चरिंद थे, ना परिंद थे। छठे इमाम फरमाते हैं जब कब न था, जब न था, जब हवाएं न थी, जब फिजाएं न थी, जब आदम न था, जब नूह न था, जब इब्राहिम न था, जब इस्माइल न था, जब याकूब न था, जब यूसुफ न था, जब यूसुफ न था, जब दाऊद न था, जब सुलेमान न था, जब मूसा न था, जब ईसा न था। छठे इमाम फरमाते हैं जब कायनात में कुछ भी न था, उस वक्त भी अल्लाह माबूद था, मोहम्मद रसूल था और अली तब भी मोमिनों का अमीर था। ऐसा नहीं, आखिरी बंदे तक दोनों हाथ बुलंद करके जश्न वाला नारा हैदरी। जब कायनात में कुछ भी ना था, उस वक्त भी अल्लाह माबूद था, मोहम्मद रसूल था और मोमिनों का अमीर था अली। फिर इससे आगे मेरे सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, थक तो नहीं गई बारिश साहब, मेरी भी मजबूरी है, जिदों तक इमरान ने नहीं आना तो मैं पढ़ना है, तो तुसी मैनू सुनना है। सलवात पढ़े मिल के बुलंद आवाज। मालिक हुसैन बादशाह आपको हमेशा सलामत रखें। ये खुशियों के दिन है,
ये जश्नों के दिन है और आपके चेहरों पे ये खुशियां जाहिर होनी चाहिए। यहाँ पे ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, ये यकीनन जहाँ भी आले मोहम्मद का जिक्र होता है वहाँ पे अंबिया, फरिश्ते, मासूमीन आके तशरीफ लाते हैं। और हम तो दुनिया को ये जश्न मनाते ही इसलिए है कि दुनिया हमसे कहती है कि शिया कौम रोती ज्यादा है। ये जश्न मना के, खुशियां मना के हम दुनिया वालों को बताते हैं कि शिया कौम सिर्फ रोती नहीं है, शिया कौम मुस्कुराती भी है, शिया कौम हंसती भी है। क्योंकि हमें पता है हम जिन इमामों के मानने वाले हैं, हम उनका यौम विलादत भी मनाते हैं, यौम शहादत भी मनाते हैं, हम जिन इमामों के मानने वाले। तो बात मेरी याद है सारे साहिबान, 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कब से है अली, जब कायनात में कुछ भी ना था, जब कुछ भी ना था तब से अली मोमिनों का अमीर। 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इमाम फरमाते जब अल्लाह ने अर्श को खल किया, जो अर्श है आसमान है, अल्लाह ने अर्श को खल किया। जब अल्लाह ने अर्श को खल कर दिया तो खल करने के बाद इमाम फरमाते अल्लाह ने अर्श पे हम 14 के नाम लिख दिए। आखिरी बंदे तक तवज्जो कर, अल्लाह ने आसमानों पे हम 14 के नाम लिख दिए। तो इस इलाके के मोमिनों आओ हम पूछते हैं इमाम से कि मालिक अल्लाह ने अर्श पे 14 के नाम क्यों लिखे? हम अपना घर बनाते, हम मस्जिद बनाते, हम अपना डेरा बनाते, हम अपनी हवेली बनाते, अपने घर पे, अपनी हवेली पे, अपने डेरे पे, अपनी मस्जिदों में, अपने इमाम बारगाहों पे हम 14 का नाम लिखते। 14 का नाम ना भी लिखे तो पंजतन का नाम लिखे, पंजतन का नाम ना लिखे तो हम अली बादशाह का नाम लिखें, सरकारे वफा मौला अब्बास का नाम लिखें। तो हम ये नाम क्यों लिखते? अपने घरों पे, अपनी हवेली पे, अपने डेरे पे, अपनी मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में क्यों लिखते? हमारा घर, हमारी हवेली, हमारी ड्यूटी, हमारी मस्जिद, हमारा इमाम बारगाह महफूज रह जाए दुनिया की मुसीबतों से, कि दुनिया की मुसीबतें इन पे ना आन पड़े। दुनिया की मुसीबतों से बचाने के लिए हम अपने वारिसों का नाम लिखते हैं। दुनिया की नजरों से, बद नजरों से बचाने के लिए अपने घरों पे, अपनी हवेलियों पे, अपने डेरों पे, अपनी मस्जिदों पे, अपने इमाम बारगाहों पे हम अपने बादशाहों का नाम लिखते हैं, हम अपने वारिसों का नाम लिखते हैं, हम अपने मालिकों का नाम लिखते हैं, हम इन 14 का नाम लिखते हैं ताकि इन नामों के सदके में हमारा घर दुनिया की मुसीबतों से महफूज रह सके। अब मैं जुमला कहने लगा हूं। 7वें इमाम ने फरमाया अल्लाह ने अर्श पे 14 के नाम लिखे हैं, अल्लाह ने अर्श पे 14 के नाम लिखे हैं। तो मेरे मौला हम तो घरों पे, अपने इमाम बारगाहों पे, अपनी मस्जिदों पे 14 का नाम इसलिए लिखते हैं कि 14 हमारे वारिस हैं, 14 हमारे बादशाह हैं, 14 हमारे मालिक हैं। मेरा अल्लाह तू तो खालिक है, 14 तेरे बंदे हैं, तूने खालिक होके बंदों का नाम अर्श पे क्यों लिख दिया? मेरे मालिक हम तो अपनी मस्जिदों, इमाम बारगाहों पे, घरों पे इसलिए नाम लिखते हैं कि 14 हमारे खालिक है। इन नामों के सदके में हमारा घर, हमारी हवेली, हमारा डेरा महफूज रह सके मुश्किलात से, मुसीबतों से। लेकिन मेरा अल्लाह तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, तू कायनात का बादशाह है। मेरा मालिक तू खालिक हो गए, तूने अपने 14 बंदों का नाम अपने अर्श पे क्यों लिख दिया? तो मैं क्या करता हूँ, आओ सलाम किया करो अबू तालिब के बेटे अली इब्ने अबी तालिब को कि मस्जिद कूफा के मिंबर पे खड़े हो गए। अगर अली बादशाह इस बात की वजाहत ना करते तो कायनात में किसी को पता ना चलता कि अल्लाह ने अर्श पे 14 के नाम क्यों लिखे हैं। मेरे अली बादशाह ने मस्जिद कूफा के मिंबर पे खड़े हो गए, ये जुमला कहा था, मेरे मालिक ने फरमाया था अल्लाह ने जब अर्श को खल कर दिया, अल्लाह ने जब अर्श को बना दिया तो पूरा
पूरा अर्श पूरा आसमान जलजले में था, तब तक आसमान रुका नहीं जब तक अल्लाह ने 14 के नाम नहीं लिख दिए। तब तक अर्श नहीं रुका जब तक अल्लाह ने अर्श पे हम 14 के नाम नहीं लिख दिए। अली तब से है जब कायनात में कुछ भी ना था। और आप जश्न जो मनाने के लिए आकर बैठे हो, ये जो या अली के नाम का नारा लगाते, जितना हो सके अली के नाम का नारा लगाया। जानते हैं कि इस नारे की अहमियत क्या है? या अली के नाम के नारे की पहचान क्या है? इसकी तासीर क्या है? इसका असर क्या है? जनाब मिक़दाद अली बादशाह के दरवाजे पे ये जो आप या अली के नाम का नारा लगाते हैं, इस नाम की ताकत कितनी, ये अली के नाम की ताकत कितनी है, मैं बताने लगा। मिक़दाद अली बादशाह के दरवाजे पे आया, दकुलवाब की, मेरा मालिक बाहर निकला। मिक़दाद हाथों को जोड़ के कहता है, मालिक काफी दिनों से फाकों से हो, घर में भूख है, मेरे मौला मुझे कुछ अता कर। अली फरमाते अच्छा। इमाम ने फरमाया, मिक़दाद जमीन से मट्टी का एक ढेला उठा। अली के नाम की ताकत बताने लगा। जमीन से मट्टी का एक ढेला उठा। मिक़दाद ने जमीन से मट्टी का एक ढेला उठाया, हाथ में पकड़ा। अली फरमाते मिक़दाद पकड़ लिया। जी मालिक पकड़ ली। मिक़दाद अब पढ़ इस पे या अली, या अली के नाम की ताकत बताने लगा। मिक़दाद पढ़ इसे अब या अली। मिक़दाद ने मट्टी का वो ढेला उठाया, ढेला उठा के मट्टी के ढेले पे पड़ा या अली। वो मट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया, सोने में तब्दील हो। अली फरमाते मिक़दाद ले जा और जाके अपना गुजर बसर कर। मिक़दाद अब वो सोने का ढेला लेके गया नहीं है, जमीन से एक और मट्टी का टुकड़ा उठा, वो मट्टी का ढेला उठा के उस सोने के ढेले को तोड़ना शुरू किया। तोड़ के जरा सा थोड़ा सा वो सोना लिया है, बाकी जो सोना था वहीं पे फेंक दिया और वापस जाने लगे। वापस जाते हुए अली बादशाह को सलाम किया, सलाम करके मिक़दाद वापस पलटे। जाते हुए मिक़दाद को अली आवाज देके कहते हैं, मिक़दाद जरा मेरे करीब आ। मिक़दाद करीब आया। मिक़दाद सारा क्यों नहीं लेके गया, ये यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहा है? कहा नहीं मौला, जितनी जरूरत थी मैं उतनी लेके जा रहा हूँ, जितनी मेरी आज की जरूरत थी मैं उतना लेकर जा रहा हूँ। अली फरमाते मिक़दाद ले जा, तेरे कल के लिए काम आएगा, ले जा तेरे कल के लिए काम आएगा। मिक़दाद मुस्कुरा के फरमाते अली बादशाह, कल की फिक्र उस बंदे को होती है जिसके पास अली जैसा इमाम नहीं होता। कल की फिक्र उस बंदे को होती है जिसके पास अली जैसा इमाम है। अली बादशाह तो तब से अली है जब कायनात में कुछ भी ना। और जो मन्नत मानते हो आप, ये मन्नत का तरीका भी हम जो मानते हैं, जश्न है, अभी जश्न है, जलूस होता है, शबीहात निकलती, जश्नों में भी मन्नतें मानी जाती हैं। कल शहजादा अली असगर का जश्न था, ज्यादातर शिया कौम शहजादा अली असगर के झूले से मन्नत मानी। हमारी शिया कौम मन्नत मानी। हमने जो कुछ भी लिया है वो अली के दरवाजे से लिया है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिया। ये मन्नत का तरीका भी अली के दरवाजे से लिया है, ये भी हमने अपनी तरफ से नहीं लिया। ये मन्नत जो मानने का तरीका है, जनाब हसनैन बीमार हुए, फिजा आई, कहा बारगाह रिसालत में का सरकार जनाब हसनैन बीमार हो गए और मैंने मन्नत मानी है, हसनैन अच्छे हो गए तो मैं रोजा रखूंगा। सरकार ने कहा अच्छा मैं भी मन्नत मानता हूँ, हसनैन अच्छे हो गए तो मैं भी रोजे रखूंगा।
अली बादशाह ने कहा मैं भी मन्नत मानता हूँ, मेरे बेटे ठीक हो गए तो मैं भी रोजा रखूंगा। बीबी सैयदा ज़हरा ने कहा मैं भी मन्नत मानती हूँ कि मेरे बच्चे ठीक हो गए, मैं भी रोजा रखूंगा। कुरान का वाकया है, पंजतन ने रोजे रखे, पंजतन ने रोजे रखे, जनाबे हसनैन ठीक हुए, रोजे रखे गए। पहले दिन रोजा रखा, पहले दिन जो रोजा रखा अफ्तार का वक्त आया, दरवाजे पे साइल आया, वयुतिमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। पहले दिन यतीम आया, दरवाजे पे यतीम बन के आया, पंजतन ने अपने हिस्से की रोटियां उठाई, दरवाजे पे साइल को दी, खुद नमक और पानी से रोजा अफ्तार की। दूसरे दिन पंजतन ने फिर रोजा रखा, अब जो रोजा रखा पंजतन ने फिर अपने हिस्से की रोटियां उठाई, दरवाजे पे फिर साइल आया, फिर साइल को दे। पहले दिन यतीम आया, अब मस्कीन बन के आ गया, फिर साइल को दे। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, फिर दरवाजे पे साइल आया, अफ्तार का वक्त आ गया, फिर अपने हिस्से की रोटियां उठाई, फिर दरवाजे पे फकीर को दे। पहले दिन यतीम आया, फिर मस्कीन आया, अब असीर बन के आ गया। यहाँ पर रुक के एक बात करना चाहता, असीर किसे कहते हैं? सारे बंदे, जो बंदे जाग रहे हैं, किसको कहते हैं जी? कैदी को कहते हैं। मालिक आपकी जिंदगी दराज करे। कैदी होता कहाँ पे है? कैदी बिस्मिल्लाह, कैदी होता है किसी कैद खाने में, किसी जेल में होता है, किसी कैद खाने में होता है, जहां पे उसको कैद करके रखा गया। बात मेरी नहीं, बात है कुरान की। वयुतिमुन ताम अला हुब्बिही, ज़हीर भाई, अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। यतीम आया, फिर मस्कीन आया, फिर असीर आया, कैदी आया। कैदी तो होता है कैद खाने में, ये कौन सा कैदी है जो ज़हरा के दरवाजे पे आके रोटी मांग रहा है? जाके जो बंदे जश्न सुनने के लिए आकर बैठे हो, ये कैदी कौन सा है जो जाके बड़े सैयदा पे रोटी मांग रहा है? मुझे इज्जत हैदर की कसम है, आज के जश्न की कसम है, जब मैंने देखा कि कैदी तो होता है कैद खाने में या जेल में होता है या किसी कैद में होता है, लेकिन कुरान कह रहा है ये असीर है, ये कैदी है। ये कौन सा कैदी है जो मदीने की गलियों में सैयदा के दरवाजे पे है? जब मेरी नजर पड़ी तो मुझे पता चला ये कोई आम कैदी नहीं है, ये तो अली की मोहब्बत में कैद हुआ था। ये अली की मोहब्बत में कैद हुआ था। दरवाजे पे यतीम मस्कीन असीर कैदी बन के, पंजतन ने अपने हिस्से की रोटियां उठाई, साइल को दे, फकीर को दे, खुद नमक और पानी से रोजा अफ्तार की। जो बच्चे बैठे हुए इनको भी बताने लगा हूं कि मन्नत का तरीका कहां से चला। हम जो मन्नत मानते हैं, अपने हिस्से की रोटियां उठाई, दरवाजे पे जो फकीर आता गया वो देते रहे। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मौलाना मौदूदी साहब। मौलाना मौदूदी साहब ने लिखा है कि दरे सैयदा पे, अली के दरवाजे पे जो फकीर आते रहे, जिस अंदाज से आते रहे, जिस लक़ब के साथ आते रहे, कभी यतीम बनकर, कभी मस्कीन बनकर, कभी असीर बनकर, कभी कैदी बनकर, मौलाना मौदूदी कहते हैं ये कोई मक्का मदीना की गलियों के फकीर नहीं थे, ये तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। जो फरिश्ते आते थे, आके अली के दरवाजे से रोटी मांग के चले जाते थे। मैं कहता हूँ मौदूदी साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पे, आपने हमें बता दिया कि ये मक्का मदीना की गलियों के फकीर नहीं थे, ये अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। अरे जहाबाद में दुनिया हमसे ये न कहते, अगर हम कह देते कि ये मक्का मदीना की गलियों के फकीर है तो दुनिया हमसे कहती कि फकीरों को क्या पता कहां से मांगना चाहिए, किसके दरवाजे से मांगना चाहिए। फकीर तो फकीर होता है, फकीर तो फकीर होता है, वो जिसके दरवाजे पे जाता है हाथ फैला देता है, झोली फैला देता है। लेकिन मौदूदी साहब, आपने कहा है ये कोई मक्का मदीना की गलियों के फकीर नहीं थे, ये जो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। तो चलो आओ इस इलाके के रहने वालों, आज जो 10 रजब को जश्न अली बादशाह मनाने के लिए
जश्न शहजादा अली असगर मनाने और सुनने के लिए आकर बैठे हुए हैं। सारे मिलके बारगाह खुदाबंदी में जाके हम सब मिलके हाथों को जोड़ के अर्ज करते हैं, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे अल्लाह, हम भी जानते हैं तूने भी बताया है, तेरे नबियों ने भी बताया है कि फरिश्ते ना अपनी मर्जी से कहीं आते हैं ना अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं। जो बंदे जश्न अली मनाने के लिए आकर बैठे हुए हैं, आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। मेरा मालिक, ये तूने भी बताया है, ये हमने तेरे नबियों से भी सुना है, ये हमने इमामों से भी सुना है, ये हमने वलियों से भी सुना है कि फरिश्ते अल्लाह की मर्जी के बगैर ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। जो हवा चला रहा है वो हवा चला रहा है, जो बारिश बरसा रहा है वो बारिश बरसा रहा है, जो आग बरसा रहा है वो आग बरसा रहा है, जो दरिया चला रहा है वो दरिया चला रहा है, जो कयाम में खड़ा है वो कयाम में खड़ा है, जो रकू में खड़ा है वो रकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है। मेरे अल्लाह, फरिश्ते की जहां पे ड्यूटी तूने लगा रखी है, फरिश्ते अपनी ड्यूटी पे कायम है, लेकिन मेरे अल्लाह दरवाजे सैयदा पे, दरवाजा अली पे रोटी मांगने के लिए जो फरिश्ते आए थे, मेरे अल्लाह इसका मतलब है फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आए थे। मेरे अल्लाह तूने भेजा होगा कि जाओ अली के दरवाजे से फरिश्तों रोटी लेके आओ। तो मेरे अल्लाह तुझे पता है फरिश्तों को तो ना भूख लगती है, फरिश्तों को तो ना प्यास लगती है। मेरे अल्लाह तुझे भी पता था अली के बच्चे रोजे से हैं, ज़हरा के बच्चे भूखे हैं, ज़हरा के बच्चे रोजे से हैं। मेरे अल्लाह, जब फरिश्तों को भूख नहीं लगती, तूने अली के दरवाजे पे फरिश्ते क्यों भेजे कि जाओ रोटी मांग के लेके आओ? तो आवाज यही आएगी, मुस्तफा रिजवी बेअदब मत बन। ये मैं भी जानता हूँ कि आने वाले वक्त में लोग कहेंगे अली के दरवाजे से मांगना बिदअत है, अली के दरवाजे से मांगना हराम है। मैंने अली के दरवाजे पे फरिश्ते भेज के कयामत तक सुन्नत कायम कर दी कि राज़क़ हकीकी मैं अल्लाह हूँ, मगर रिज़्क़ मिलता है अली के दरवाजे से। ऐसे नहीं, आखिरी बंदे तक दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, मैंने कयामत तक सुन्नत और हुज्जत कायम कर, राज़क़ हकीकी मैं हूं, मगर तुम्हें रिज़्क़ मिलेगा अली के दरवाजे से। बंदे हमसे कहते हैं जी अली से रोटी क्यों मांग, अली के दरवाजे से क्यों मांग? मैंने कहा जाओ पहले नबी से जाके पूछो। नबी ने मुबाहला के मैदान में जाने के लिए, जो नबी अली के दरवाजे से बेटे मांग सकता है, हम रोटी नहीं मांग सकते। जहां भी अली की फजीलत की बात आती, जब भी अली की फजीलत की बात, बस आखिरी जुमला पढ़ के आपकी समातों को तमाम कर ले। सलवात पढ़ ले मिलके, मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहां अली की फजीलत की बात, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इमरान भाई तशरीफ ले आए ताकि मैं अपना जिक्र जारी रखूं और मैं आपकी थकान से भी खूब वाकिफ हूं। रात का काफी वक्त हो गया है और रात के इस लम्हे में आप यहाँ पे जिक्र सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, आए तशरीफ। बस पढ़ने वाले तशरीफ ले आए। जो जुमला मैंने शुरू किया अपना जुमला तमाम करता हूँ और आपसे दुआ लेने लगा। कोशिश कीजिएगा, मेरे बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हुए, अपना बेटा समझ के, भाई समझ के दुआ जरूर दे दीजिएगा। जहां भी अली की फजीलत की बात आती, जब भी अली की फजीलत, बंदे कहते हैं जी इत्तेफाकन ऐसा हो, इसमें कोई फजीलत की बात तो नहीं है, इत्तेफाकन ऐसा हो। 13 रजब, आज 10 रजब, 2 दिन के बाद 13 रजब अली बादशाह काबा में, सारी दुनिया को पता है, कायनात के बच्चे बच्चे को पता है, अली बादशाह काबा में आए तो काबा की दीवार टूटी, रास्ता बंद। जब भी अली की फजीलत की बात, बंदे कहते हैं इत्तेफाकन ऐसा हो, कहते जी काबा की दीवार पुरानी थी,
ये कोई फजीलत की बात तो नहीं है। पुराना घर था, पुरानी दीवार थी, अली की माँ काबा की दीवार के करीब गई, इत्तेफाकन दीवार टूट गई, इसमें फजीलत की बात क्या? मैं रुक के जुमला कहना चाहता हूँ, दुनिया वालों को बताओ कि इत्तेफाक से दीवारें टूट जाया करती हैं, इत्तेफाक से दीवारें दोबारा बंद नहीं हुआ करती। इत्तेफाकन ऐसा जब भी अली की फजीलत की बात, जी फजीलत की कोई बात नहीं, इत्तेफाकन ऐसा। आओ हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हो। हमारे जश्नों में आओ, हमारी मजलिसों में आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ। आज 10 रजब को इस जगह के मिंबर पे खड़े होके मैं मुस्तफा रिजवी तुम लोगों को बताकर और आपसे दुआ लेकर जा रहा हूँ कि दुनिया जो कहती है कि इत्तेफाकन ऐसा हो गया, फजीलत की कोई बात नहीं है। आज मैं आखिरी जुमले में वो इत्तेफाक बताने लगा हूँ कि इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। आओ हमारे जश्नों में आओ। इत्तेफाक से 13 रजब को अली की माँ काबा में गई, इत्तेफाक से काबा की दीवार टूट गई। आओ हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इत्तेफाक से अली की माँ काबा के अंदर चली गई, इत्तेफाक से 3 दिन तक अली की माँ अल्लाह की मेहमान बनकर काबा के अंदर रही। इत्तेफाक से 16 रजब को नबी भी काबा में तशरीफ ले आए। इत्तेफाक से नबी ने अली को अपने हाथों पे उठा लिया। इत्तेफाक से अली ने नबी की गोद में कुरान के नाजिल होने से पहले कुरान को पढ़ के सुना दिया। आओ हमारे जश्नों में आओ, हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इत्तेफाक से 16 रजब को नबी अली और अली की माँ उस घर में चले गए जिस घर को हुज्जत पालने की आदत थी। इत्तेफाक से 10 साल तक नबी अबू तालिब के घर में बैठे रहे। इत्तेफाक से 10 साल के बाद दावत जुल अशीरा इस्लाम की पहली दावत आ गई। आओ हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। तुम जो कहते हो कि इत्तेफाक हुआ था, आओ हमसे सुनो कि यह सारे इत्तेफाक अली से हुए हैं। हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इस्लाम की पहली दावत जुल अशीरा आ गई। इत्तेफाक से 3 दिन तक काफिर आते रहे, आकर अबू तालिब के घर का खाना खाते रहे, खाना खाकर वापस जाते रहे। चौथे दिन को काफिर आए हैं, अबू तालिब दरवाजे पे खड़े हो गए और कहा अपने हबीब से, सरकारे मोहम्मद से कहा, कुम या सैयदी या मौलाई, उठ जाओ मेरे सैयदो सरदार और जो कहना है वो कह दो। इत्तेफाक से शबे हिजरत भी आ गई। इत्तेफाक से हिजरत की रात सारे काफिर सारी रात सोते हुए अली को जागता हुआ मोहम्मद समझते रहे। इत्तेफाक से हिजरत भी हो गई। इत्तेफाक से मदीना में भी आ गए। इत्तेफाक से इस्लाम की पहली जंग भी आ गई। इत्तेफाक से जिंदगी में पहली बार अली की तलवार नयाम से बाहर आ गई। इत्तेफाक से अली ने काफिरों के सरों को हवाओं में उड़ाना शुरू कर दिया। आओ हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इत्तेफाक से ओहद का मैदान भी आ गया। इत्तेफाक से सारे नबी को छोड़ के चले गए सिवाय अली के। इत्तेफाक से अकेला अली अकेले नबी की हिफाजत करता रहा। इत्तेफाक से खंदक का मैदान भी आ गया। इत्तेफाक से किसी काफिर ने खंदक को अबूर करके नबी के खैमे पे नेजा गाड़ दिया। इत्तेफाक से नबी ने कह दिया, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करेगा। अली के सिवा कोई नहीं उठा। अली जो खंदक के मैदान में गए हैं, इत्तेफाक से नबी ने कह दिया, आज कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। आओ हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इत्तेफाक से खैबर का मैदान भी आ गया। इत्तेफाक से जो जंग मुसलमानों से 39 दिनों से ना जीती गई, अली ने आके अपने इकबार से जीत ली। इत्तेफाक से फतह मक्का का दिन भी आ गया। इत्तेफाक से अली ने नबी के कंधों पे सवार होके काबा में रखे हुए बुतों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। आओ हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इत्तेफाक से नबी ने अपनी जिंदगी का आखिरी और पहला हज कर लिया। इत्तेफाक से हज की वापसी पे एक मकाम आ गया जिसे गदीर का मकाम कहा जाता है। इत्तेफाक से नबी ने अपने 1.25 लाख सहाबियों को इकट्ठा कर लिया। इत्तेफाक से ऊंट के पलानों का मिंबर भी बन गया। इत्तेफाक से अली और नबी पलानों पे खड़े हो गए। आओ हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ और कैसे कैसे हुआ है। आखिरी बंदे दर आखिरी जुमला और दुआ लेके मैं मुस्तफा रिजवी जा रहा हूँ। आओ हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहाँ हुआ है। इत्तेफाक से
गदीर के मैदान में अली ने, नबी ने अली का बाजू बुलंद करके कह दिया, मन कुंत मौला हो फहाजा अली जुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बस उसी दिन से अल्लाह, मोहम्मद और अली का ये इत्तेफाक हो गया था कि आज के बाद अली की विलायत का मुनकर इत्तेफाकन भी हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। बोलो बोलो सगी लाल कलंदर।